हम हर रोज अच्छा। देखते हैं इस अस्पताल में ऐसी ऐसी गाय आती है जिनके पेट से 60 केजी 70 केजी प्लास्टिक बाहर निकलता है, 60 पॉलिथीन kg। बाहर। हमने सुना है विष्णु जी के 23 अवतार हो चुके हैं। जी, अब 24वें अवतार की क्या मान्यता है और क्या उनके आने पे धरती खत्म ही हो जाएगी या कलयुग की टोटल जो आयु है, जो एज कलयुग की गिनी जाती है, वो है 4,32,000 साल। अब कलयुग हुआ कितना है, उसमें से अभी बीते हुए बस हुए 5,000 साल। भागवत जी में लिखा है कलयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते आदमी की एज बस 20 साल रह जाएगी। हमारे लिए अच्छा। कृष्ण भगवान नहीं है, ब्रज में कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानेगा। अर्जुन ने ब्रज। जब युद्ध कर लिया तो कृष्ण ने कहा जीत तो गया अर्जुन, लेकिन अभी उसको प्रेम रस नहीं मिला, तो अच्छा। कहा कि तू गोपी बन के ब्रज में जा। कुछ भगवान की जो वास्तविक मूर्ति थी, वो जब मुगलों का आतंक हुआ तब उनको बदल दिया गया। भागवत में 3 जगह है जहाँ श्री कृष्ण रोए हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज एक शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट की। पॉडकास्ट कह लेना। तो स्वागत है आपका हमारे पहले पॉडकास्ट बतलाइए में। और आज हमारी गेस्ट होने वाली है वो जिन्होंने 7 साल की उम्र से ही श्रीमद् भागवत कथा सुनाना शुरू कर दिया था। साल 2019 में यंगेस्ट स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मानित की गई। गौ सेवा में अपना अधिकतर समय देती हैं और आई एम श्योर आप उनके भजनों में जरूर थिरकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ देवी चित्रलेखा जी की। चलिए जाते जाते उनकी गौशाला का एक टूर लेते जाते हैं। बहुत बहुत नमस्कार देवी जी। काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ आज यहाँ बैठ के। तो पहला सवाल कुछ ऐसा, जैसा हम अभी देखते हुए आ रहे हैं कि आपने अपना पूरा आश्रम ही गौ सेवा में समर्पित किया हुआ है, तो मतलब क्या ऐसा इसलिए कि आप इसे कृष्ण भक्ति का सबसे उचित माध्यम मानती हैं? अगर हाँ तो मतलब गाय की सेवा करना हमारी ऑडियंस के लिए भी कितना जरूरी है? देखिए, मैं इसको दोनों चीज मानती हूँ। मैं इसको कृष्ण की उच्चतम भक्ति भी मानती हूँ और मैं इसको मानवता की भी एक उच्चतम पहचान मानती हूँ। इसमें दोनों चीज है, इसमें भक्ति भी है और इसमें मानवता भी है, इसमें सेवा भी है और इसमें एक हमारी हृदय की श्रद्धा भी है, क्योंकि गाय हमारी माता है। जी। तो अगर दोनों तरीके से बात करें, कृष्ण की बात अगर आपने पूछी है तो कृष्ण की आराध्य गाय है। केवल कृष्ण की नहीं, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबकी आराध्य गौ माता तो है ही है। जी। तो अगर हमको कृष्ण को खुश करना है तो हम क्यों ना गौ माता को खुश करें। कृष्ण की प्रसन्नता, खुशी उसमें अपने आप मिल जाएगी। हाँ जी। तो ये हो गया एक शास्त्रीय पक्ष। लेकिन अब बात करते हैं कि गाय भी है तो प्राणी, है तो जीव, और उसके भीतर भी भगवान है। तो अगर गाय कष्ट में है, इसका मतलब भगवान को हम कष्ट दे रहे हैं। अगर गाय मर रही है, कोई उनको कष्ट दे रहा है, मार रहा है, कत्ल खाने में काट रहा है, तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं भगवान को ही दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तो अब अगर मानवता को भी जिंदा रखना है तो भी गाय की सेवा जरूरी है। तो इसलिए दोनों चीजों का समावेश, मिलन इसमें है, और उसके लिए ही हमने ये गौ माता की सेवा, ये गौ माता का हॉस्पिटल यहाँ पर शुरू किया। और ये लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, आज के यंगस्टर्स को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप केवल क्लब्स जाके, पार्टीज में जाके जो सुख ढूंढ रहे हो, कभी किसी गौशाला में भी जाओ। जी। क्या पता जो आपको वहां सुख न मिल रहा हो वो आपको वहां मिल जाए। चंद एक बार जाकर के अगर आप अपने हाथ से गाय को चारा खिलाओगे तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। हम हर रोज अच्छा। देखते हैं इस अस्पताल में ऐसी ऐसी गाय आती है जिनके पेट से 60 केजी 70 केजी प्लास्टिक बाहर निकलता, 60 पॉलिथीन kg? बाहर। बिल्कुल 70 केजी, 70 किलो प्लास्टिक गाय के पेट से खींच करके बाहर निकाला जाता है। और जो पढ़े लिखे बच्चे सब जानते, प्लास्टिक ऐसा प्रोडक्ट है जो कभी भी खत्म नहीं होता, जी। वो पेट में जमा होता जाता है। तो आप सोचिए हम कितना बड़ा हानि कर रहे हैं। नॉट जस्ट गाय, पूरे नेचर को हम बिगाड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे एनवायरमेंट को हम बिगाड़ रहे हैं, और इसी में हमको रहना है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, घर में झाड़ू लगाओ, घर का कूड़ा लेके बाहर फेंक दो, क्योंकि मैं वहां नहीं रहता। लेकिन मैं बाहर जाऊंगा, और बाहर जाऊंगा तो मेरे पैरों में वही कूड़ा लग के गंदगी से मेरे ही घर आएगा। तो आप इसको हाथ नहीं खड़े कर सकते मेरा घर साफ तो सब। हमें पूरे वातावरण को शुद्ध रखना, हमें पूरे नेचर को शुद्ध रखना है। तब हमारा आहार, हमारी नेचर, हमारा बिहेवियर तभी जाकर के शुद्ध होगा। ये सुनना ही कितना भयानक है कि एक गाय के अंदर से 60 या 70 किलो बिल्कुल पॉलीथीन निकल रही है। जी, ये बिल्कुल। और नॉट जस्ट पॉलिथीन, गाय के पेट से
लोहे की कीलें, अच्छा। कांच, बोटल्स जो होती हैं प्लास्टिक की, लोहे की कैंस होती हैं, उनके ढक्कन सब Packing। निकलते गाय के पेट से। तो ये कौन कर रहा है? जी हम ये हम आम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ये सोच रहे नहीं, हमें इस तरीके से नहीं, गवर्नमेंट भी कुछ कोशिश कर रही है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा, लेकिन अलग। हम ध्यान नहीं देते, हम उसको ऐसे ही करके कर देते। तो अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो नेचर बचेगा, गाय बचेगी, और नेचर बचेगा तो हम हम बचेंगे। बचे। बिल्कुल। देवी जी, जन युवाओं में आजकल ये बहुत बड़ा और चर्चित प्रश्न है। हमने सुना है विष्णु जी के 23 अवतार हो चुके हैं। जी। अब 24वें अवतार की क्या मान्यता है, कब वो आएंगे, कलयुग को कब वो उद्धार करेंगे उसका, और मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करें, किस टाइमलाइन में, या क्या करने, और उनका उद्देश्य क्या होगा, और क्या उनके आने पे धरती खत्म ही हो जाएगी या फिर भी कुछ रहेगा? मैं भागवत की प्रवक्ता हूँ, तो मैं भागवत के हिसाब से ही जवाब दूंगी। भागवत में लिखा है कलयुग में भगवान के, जो हमारे शास्त्र कहते, 23 अवतार भगवान के ऑलरेडी हो चुके हैं, और 24वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। कल की अवतार जो भगवान का 24वां अवतार होगा। अच्छा। लेकिन कब होगा? वो होगा कलयुग के एकदम एंड में। कलयुग के एंड में अभी कितना समय है? कलयुग की टोटल जो आयु है, जो एज कलयुग की गिनी जाती है, वो है 4,32,000 साल। अब कलयुग हुआ कितना है? उसमें से अभी बीते हुए बस हुए 5,000 साल। 4 लाख से 5,000 ही हुए। 4,32,000 में से सिर्फ और सिर्फ 5,000 साल अभी बीते हुए जी। तो, और कल की अवतार होगा कलयुग के एंड में। तो मतलब अभी के लिए अगर बात करें तो दूर दूर तक भी कल की अवतार का कोई चांस नहीं है। कल की अवतार बिल्कुल कलयुग के अंत में होगा, और तब तक कलयुग प्रचंड रूप धारण कर चुका होगा। अच्छा। बहुत सारे लोग जो आज कहते हैं ना कि बहुत कलयुग बढ़ रहा है, भागवत कहती है अभी कलयुग की शुरुआत है। अच्छा। अभी कलयुग बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा, अभी तो जैसे वो पल्ले में झूल रहा है। अच्छा। अभी तो बड़ा होगा, जवान होगा, फिर अपने प्रचंड रूप पर आएगा। भागवत जी में वर्णन है कि ये जो 10,000 साल जो चल रहे हैं, 5 बीत गए, 5 जो आगे आने वाले, ये 10,000 साल कलयुग का गोल्डन पीरियड है। इसे हम अच्छा माने? ये अच्छा समय है। इसके बाद जो 10,000 साल के बाद जो समय आएगा, उस समय कलयुग प्रचंड रूप में आएगा। त्रेता में एक रावण था, द्वापर में एक कंस था, पर कलयुग में कोई गिनती नहीं होगी, इतने होंगे। तब होगा कल की अवतार। इसलिए हम बार बार शास्त्रों में पढ़ के, भगवत गीता, ये सब हमें यही सिखाती है कि यू हैव अ चांस अभी प्रेजेंट में। देन तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कैसा जीवन होने वाला है। इतना अधर्म बढ़ेगा, इतना अत्याचार। भागवत जी में लिखा है कलयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते आदमी की एज बस 20 साल रह जाएगी। मात्र 20 साल। मात्र 20 साल। 20 साल में जन्म भी लेगा, बड़ा भी होगा, शादी भी होगी, दादा पुत भी बनेगा, दादा दादी बनेगा, और खत्म हो जाएगा। और भागवत जी की बात झूठी नहीं है। आप देख लीजिए, आज से कुछ समय पहले तक 100 साल तो आदमी जाता था। 100 साल हमने भी देखा है, 100 वर्ष के लोग दादा दादी होते। आज 100 साल कोई पहुंच जाए तो लोग घर में बड़ा एक उसको एज अ सरप्राइज दुनिया को बताते कि हमारे दादाजी हैं 100 साल के, क्योंकि 70, 80, 90 इस तक पहुंच करके आदमी की एज रह गई। एज कम होगी, यहाँ तक कि हाइट, कद कम होगा। अच्छा। तो ये सारी चीज भागवत जी में ऑलरेडी लिखी हुई है। हमारे शास्त्र कोई ऐसे ही नहीं है कि हवा में कोई बातें बना दी गई हैं। वो पूरे लॉजिक के साथ, पूरी रिसर्च के साथ लिखे गए कि ऐसा ऐसा होने वाला है, आप पहले से सावधान हो जाइए। तो कलयुग के जो अंत समय में कल की अवतार होगा। घोड़े पर सवार होकर के भगवान का ये अवतार का वर्णन किया गया, लेकिन उसमें बहुत समय। अच्छा, अभी आपने घोड़े की बात करी तो मेरे को दृश्य सामने आ गया खाटू श्याम जी का। जी। क्या आप उनमें कितना मानती हैं? आपको क्या मानना है कि जैसे मैंने भी जो सुना है कि ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि जो कृष्ण ने ऐसा वरदान दिया है कि जो मैंने लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं काट सकता, पर मैं आपको मतलब बर्बरीक जी को ये वरदान है कि वो उनका लिखा भी शायद सही कर सके। दासानुदासो भवितास्मि भूय। भगवान पर अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते तो आप किसी के माध्यम से जाइए, उनके जो चाहने वाले, उनके जो भक्त है, उनके माध्यम से जाइए। तो अगर आप खाटू श्याम के माध्यम से ठाकुर जी तक कनेक्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोग बहुत भावना से वहां जुड़ रहे हैं, इतनी प्रसिद्धि हो रही है जो पहले नहीं थी। अभी है, क्योंकि एक तो भगवान का वरदान है कि कलयुग में आपके द्वारा इतना सब होने वाला है। बस मेरी प्रार्थना इतनी है लोगों से, जो भी मानते बिल्कुल मानिए, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अच्छा।
इवन आप किसी भी भगवान को मानते हैं, आप हमारे वृंदावन में आते हो, बिहारी जी के पास आते हो, आप खाटू श्याम जी जाते हो, आप श्रीनाथ द्वारा जाते हो, आप कहीं भी जाइए, पर एक लक्ष्य लेके जाइए कि हम भगवान के दर्शन करेंगे और वहां से कुछ सकारात्मक चीजें लेकर के आएंगे। अच्छा। क्योंकि आज तीर्थों में जा तो रहे लोग, कंपेयर टू अगर आप पीछे का समय को कंपेयर करें हाँ तो जी। इतनी भीड़ कभी वृंदावन में नहीं होती थी जितनी आज है। हो रही है। आफ्टर कोविड तो मानो कोई नया ही दौर चालू हो गया। लेकिन आप क्यों जा रहे हो वो भी थोड़ा सोचिए। केवल ऐसा ही नहीं कि घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे सेल्फी लेंगे फोटो लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। घूमने के लिए बहुत दुनिया में जगह, वहां चले जाइए। हाँ जी। आप जब तीर्थों में जाते हो, आप जब खाटू श्याम जी जाते हो, तो वहाँ मौज लेने मत जाइए, आनंद तो लीजिए लेकिन मस्ती नहीं। ऐस मस्ती हो पर भक्ति की मस्ती हो, संसारिक के भौतिक नहीं हो। वो आप रखेंगे तो मेरा हर स्थान को, हर तीर्थ को, सबको आदर और प्रणाम है। जैसा हम सबने सुना है, आपने 7 वर्ष की आयु से ही श्रीमद् भगवत कथा कहना शुरू कर दिया था। तो इस पूरे दौरान आज की तक की आयु में और आगे, मतलब आज तक जो आप बीती है, उसमें आपको श्री कृष्ण के होने की अनुभूति कभी हुई? आपको कोई फील हुआ उनकी प्रेजेंस? अनुभूति क्या तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अभी भी अनुभूति हो रही है, जो सांस जो जा रही है क्या है? ये कृष्ण ही तो है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं वायु के रूप में कण कण में व्याप्त हूँ। तो अगर कृष्ण बंसी लेके आए, मोर मुकुट पहन के आए और कह लो जी मैं आ गया, करो दर्शन, तभी थोड़ी अनुभूति होती है। कृष्ण तो आप बोल रहे हो, आपकी वाणी कृष्ण के द्वारा बुलवाई जा रही है। मैं आपको देख पा रही हूँ, मेरी दृष्टि में जो ऊर्जा है वो कृष्ण है, मेरे कान में जो सुनने की शक्ति है वो कृष्ण है, चलना फिरना खाना पीना ये सब कुछ कृष्ण ही है। आपको उसको फील करना पड़ता है। कई बार क्या होता है ना, अनुभव हमको खुद को करना पड़ता है। जैसे अब सांस तो आ रही है, अपने आप आती जा रही है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको अगर इसका आनंद लेना है तो आप थोड़ा देर बैठिए और सांस को भीतर लीजिए, आप फील करिए कुछ आपके भीतर जा रहा है, फिर आप बाहर। तो आपको 1 मिनट में जो आप रेगुलरली ले रहे थे, अब उसमें थोड़ा चेंज हटके आपको वो कुछ स्पेशल सा लगने लगेगा, सांस लेना भी स्पेशल लगने लगेगा। तो कृष्ण भी सब जगह व्याप्त है, भगवान हर जगह व्याप्त है। आपको जरूर ऐसा है कि हमने मंदिर बना दिए ताकि श्री कृष्ण को, कोई भी भगवान को एक जगह हम देख सके। लेकिन मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर आपको एक दृष्टांत या वाक्य ऐसा नहीं बता सकती कि हाँ वहां मैंने देखा कृष्ण हंस रहे थे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कृष्ण अनुभव होते हैं। दिखने का मतलब जिस दिन हमारे पास दिव्य दृष्टि होगी, कृष्ण का दर्शन साक्षात उस दिन होगा। अर्जुन को भी जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध लड़ रहा है अर्जुन, तो श्री कृष्ण ने उसको पहले दिव्य दृष्टि दी, तब उसको विराट रूप दिखा। अच्छा। अर्जुन को भी कृष्ण को देखने के लिए कृष्ण से दिव्य दृष्टि चाहिए थी। तो आप सोचो, हम इन साधारण नॉर्मल आंखों से भगवान को देख पाए तो देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो। अनुभव कहीं भी हो सकता है कि अच्छा संग खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगी, मेरे जीवन का हर अनुभव कृष्ण से जुड़ा है। मेरा बोलना चलना खाना पीना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। मैं बोल पा रही हूँ या कोई भी दुनिया में बोल पा रहा है तो वो कृष्ण को अनुभव कर सकता है, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, कानों से, आंखों से। अरे वाह, ये काफी इंसाइटफुल था। मैं भी शायद फील कर पा रहा हूँ कि ग्रेटफुल होना ही शायद कृष्ण है हर चीज के लिए जो मिला है। होना चाहिए। कभी कभी मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी कभी ना आदमी को इस सोशल मीडिया के दौर से थोड़ा सा निकल करके 2 मिनट शांति में अपने आप के लिए समय देना चाहिए। और वो समय मुझे लगता है आपके 24 घंटे का सबसे अच्छा समय होगा, क्योंकि आप उस समय बैठ के अपने आप को समझ पाते हो, देख पाते हो, फील करो उस चीज को। जितना फील करोगे, चाहे वो भगवान है, चाहे आप भगवान को नहीं भी मानते, चलो मैं नहीं मानता कृष्ण को, तो आप अपने जीवन के जो अनुभव, अच्छे अनुभव है, उनको अनुभव करो, उनको फील करो, उनका एहसास लो। अपनी जो आपकी ऑक्सीजन जा रही है, भीतर जा रही है, उसका एहसास करो। तो आप एक देखेंगे, आप एक नई ऊर्जा का, और ये जो आजकल लोगों में चंचलता बढ़ रही है ना, हाँ जी, कामनेस नहीं है, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं, वो इसलिए क्योंकि अपने लिए कभी समय ही नहीं दिया। बाहर की दुनिया में जी रहे हैं और भीतर की दुनिया का कभी समय नहीं। वो देके देखो, आपका पेशेंस अपने आप बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। और शायद यही लाइफस्टाइल को सब अपना रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं। मतलब निंद्रासन कम कर दिया है, सोना कम कर दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है एक टाइम का, और इस मतलब हसल कल्चर में आने के लिए
कोई स्टार्टअप फाउंडर है वो भी, कोई किसी नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी वो अपने आप को चाहता है कि मैं हसल कल्चर में आऊँ और फिर उसकी स्टोरी डालूं कि रात के 4 बजे आई एम अप टू वर्क। जी। तो ये बिल्कुल देखा जा रहा है। बिना पेशेंस के आप कोई फील्ड में काम नहीं कर सकते। जोश होना अच्छा है जी, उत्साह होना अच्छा है, हम ये कर देंगे, हम दुनिया हिला देंगे, अच्छा है, लेकिन उसको भी बैलेंस में रह करके करिए। हमारे श्री कृष्ण ने गोकुल में बांसुरी बजाई, द्वारकाधीश में राजपाट संभाला, गीता ज्ञान दिया और पता नहीं क्या क्या। आपको इतने सब रूपों में से कौन सा रूप आप देखती हैं उन्हें, मतलब आप उन्हें प्रेरणा मानती है, अपना सखा मानती है, भगवान मानती हैं, आप उन्हें किस रूप में सबसे ज्यादा देखना पसंद करती हैं और अक्सर देखा करती हैं? देखिए, वैसे तो कृष्ण का हर एंगल, मैं कहती हूँ कृष्ण हर एंगल से पूर्ण है। अच्छा। पूर्ण शक्तिमान है, पूर्ण अवतार है, हर चीज में पूर्ण है। कृष्ण गाने में भी पूर्ण है। कृष्ण अगर सन्यास ब्रह्मचर्य पर आए तो उनसे बड़ा ब्रह्मचारी नहीं, और अगर वो गृहस्थ धर्म बसाने पर आए तो 16,000 विवाह करके उनसे बड़ा कोई गृहस्थी नहीं। हर एंगल उनका प्रणम्य है। लेकिन मेरा जन्म ब्रज में हुआ है। अच्छा। वृंदावन के जो हमारे कृष्ण हैं, जो गोपियों के साथ जो माधुर्य भाव, देखिए दो भाव है, एक है ऐश्वर्य भाव। ऐश्वर्य भाव है द्वारिका में, राजाधिराज महाराज। ऐश्वर्य भाव है कुरुक्षेत्र में, युद्ध चल रहा है, कृष्ण ज्ञान बांट रहे हैं। और एक भाव है ब्रज का। अच्छा। ब्रज का जो भाव है वो मधुर भाव है, उसमें माधुर्य है, उसमें मिठास है, उसमें राधा रानी है, उसमें गोपियां हैं। तो वो जो ब्रज वाला जो कृष्ण है, और ब्रज वाले में भी सखा भाव भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो समर्पण भाव है वो माधुर्य भाव के प्रति है। जैसे कि एक गोपी का अनुगत्य श्री कृष्ण के प्रति होता है, तो हम कृष्ण तक तो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, तो हम गोपी के माध्यम से उन तक पहुंच सकते, जिसको हमारी लैंग्वेज में, हमारी भाषा में कहते हैं मंजरी भाव। अच्छा। मंजरी भी एक गोपी का एक छोटा सा स्वरूप होती है। वो उस रूप से कृष्ण को भजती है कि वो भगवान नहीं मानती। हमारे लिए कृष्ण भगवान नहीं है। ब्रज में कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानेगा। अच्छा। भगवान मानने से कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आ जाता है। वो भगवान, हम जीव, हाथ जोड़ो प्रणाम करो। पर ब्रज वाले लोग भगवान नहीं मानते, वो अपना मित्र मानेंगे, वो अपना प्रियतम मानेंगे, वो अपना बेटा पुत्र मानेंगे। और इस भाव में प्रेम भी होता है। भगवान वाले भाव में थोड़ी दूरी है, ये बाहर के लोग मानेंगे पर ब्रज वाला नहीं मानेगा। क्योंकि जब अपनापन होता है, अपनापन, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, तो ये जब मेरा वाला भाव जोड़ना, तो एक रिश्ता जरूरी है। भगवान वाले रिश्ते में एक रिश्ता जोड़ो, कोई भी, जो भी मुझे सुन रहे, अगर कई लोग को लगता है भी हमारा भगवान से कनेक्शन नहीं हो पा, रिश्ता बनाओ, उनसे संबंध बना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कोई एक रिश्ता बना लो, जो जिस रूप में आपको कृष्ण अच्छे लगते हो उसका एक रिश्ता बनाओ। फिर देखो आपको अपने आप प्रेम, उनकी याद भी आएगी, उनका स्मरण भी होगा, उनके बारे में आप सोचोगे भी। तो अगर बात ये तो ओवरऑल हो गई, मेरी पर्सनल बात करें तो हाँ, मुझे कृष्ण माधुर्य भाव वाले जो कृष्ण है, राधा रानी वाले जो कृष्ण है, क्योंकि हमारे आराध्य कृष्ण भी नहीं है, हमारी आराध्य राधा रानी है। ब्रज की आराध्य श्री राधा रानी है। राधा रानी से कृष्ण जुड़े इसलिए उनको प्रणाम है। आराध्य हमारी प्रथम श्री स्वामी जी राधा रानी है। तो उस कारण से ये रिश्ता मुझे बहुत प्रिय है। कथा में भी मेरी अगर कथा कभी आपने सुनी हो या लोग जो सुनते हैं, तो मेरी कथा में मधुर रस की बातें होती है। और आपके भजन भी राधा सेंट्रिक रहते हैं ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि अब जो मन में होगा वही तो बाहर आएगा। जी। अब कई लोग मुझे भी सलाह देते, अरे ये तो आप ये मधुर, ये रास वाली बात छोड़ो, आप तो गीता वाले कृष्ण की बात करो, कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण की बात करो, ज्ञान वाली बात करो। देखो ये हमारा जन्म ब्रज में हुआ जी। हम ब्रज की बात करेंगे, हम प्रेम की बातें करेंगे। हम यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानियों को कृष्ण ने भेजा, अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने जब युद्ध कर लिया तो कृष्ण ने कहा जीत तो गया अर्जुन, लेकिन अभी उसको प्रेम रस नहीं मिला। तो कहा कि तू गोपी बन के ब्रज में जा। अर्जुन आए गोपी बन के ब्रज में, और गोपियों के साथ उनके चरणों में रहकर उन्होंने प्रेम सीखा। उद्धव आए ब्रज में, उद्धव को कृष्ण ने कहा तू ज्ञानी तो बन गया बहुत बड़ा, पर तूने सीखा क्या, अभी तुझे प्रेम का कुछ भी नहीं पता। तो उद्धव ब्रज में आए, प्रेम सीख करके गए। तो जिसका जो मानना, जो कुरुक्षेत्र वाले युद्ध वाले कृष्ण अच्छे लगते हैं वो उनको प्रणाम करे, पर रस तो ब्रज वाले कृष्ण में है। और जो इस रस से जुड़ा है, आप उनसे पूछ के देखो, उनको इससे आगे कुछ दिखेगा भी नहीं। बिल्कुल। अक्सर आपने बोला कि
भगवान कृष्ण को किसी रूप में मतलब अपना रिश्ता जोड़िए उनसे और फिर जी। पूजिए, है ना। तो ऐसे जैसे हमारे भारतवर्ष के ज्यादातर घरों में देखा जाता है कि कृष्ण जी को लड्डू गोपाल जी मतलब बच्चा मान के अपने मंदिर में रखा जाता है, उनको खिलाया जाता है, नहलाया जाता है, उनके कपड़े बदले जाते हैं, सुलाया जाता है। और इसी पे कुछ बड़े लोग प्रश्न भी उठाते हुए दिखते हैं कि वो भगवान है, हमारे लिए तो ये हैं, आराध्य हैं, आप उनके साथ ऐसे मतलब अपनी दिनचर्या में होने वाली चीजें कैसे कर सकते हैं। तो इसमें भी शायद वही आपका जवाब है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। भगवान के साथ अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो क्या गलत है इसमें? क्या हाँ। मेरा जिससे रिश्ता होगा, क्या मैं उससे खाने से पहले उससे नहीं पूछूंगी आप भी लेंगे? बिल्कुल पूछ मेरा रिश्ता है ना, मेरा संबंध है। मैं कहीं जाऊंगी तो उनसे, अपने मित्रों को भी आप फ्रेंड्स को कॉल करके पूछते हैं आप चलोगे घूमने के लिए, आप उनको साथ लेकर के जाते हो। अगर मैंने कृष्ण को सखा माना है, किसी का सखा भाव है, तो क्या उसको नहीं लेकर के जाना चाहिए कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ चलो। मैं कुछ खाने, मेरा कुछ खाने का मन है, क्यों ना भगवान को मैं अर्पित करूं। ये करना कहीं गलत नहीं है। अच्छा। आप जब तक उसको मूर्ति समझोगे कि ये सिर्फ एक स्टैचू है, तब तक आप ये नहीं करोगे। लेकिन जब अपना समझोगे तब आप अपने आप करोगे, वो भाव अपने आप ही पैदा हो जाएगा। उनको जरूरत नहीं है ना खाने की, ना सोने की, ना भोजन की। लेकिन कृष्ण जो है ना, वो एक ऐसे भगवान है जो भाव प्रधान भगवान है। भाव के लिए उनको, आपको अगर उनको कुछ खिलाने का मन होगा कि हमको कुछ, तो उनको भूख लग जाएगी आपके भाव को देख करके। जबकि उनको भूख से कोई, वो भगवान है, वो परमात्मा है। लेकिन अभी परमात्मा वाला जो उनका वो है रूप है, उसको अलग रखो। अभी वो मेरे सखा है, तो अब सखा को भूख भी लगेगी, सखा सोएगा भी। तो ये भाव रखना ही चाहिए। घर में जो भी लड्डू गोपाल जी रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और मैं तो कहती हूँ जितना आप उनको लाड़ लड़ा सकते हो उतना लड़ाइए। अच्छा अपने लिए ला रहे हो, उनके लिए लाइए, पहनना कुछ अच्छा उनको पहनाइए, तो आपका प्रेम बढ़ जाएगा उनसे। और यही जरूरी, ये चीजें शांति देती है जो आज नहीं है, जो नहीं है। अगर ये चीज चाहिए तो भक्ति से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए, दोनों चीज आपको परम आनंद की ओर लेकर के जाती। बिल्कुल बिल्कुल, ये शायद बहुतों के डाउट्स क्लियर करेंगे, क्योंकि कई कई लोगों के मन में संशय होती है जब कोई बड़ा या कोई और आके टोक देता है ऐसा कुछ करने पे या कहने पे। तो शायद ये सबको क्लैरिटी मिलेगी इससे जी। वैसे तो यही माना जाता है कि ब्रजभूमि के हर कण कण की अपनी महत्वता है। पर ऐसे में अगर कोई इंसान अपने 1 या 2 दिन का समय निकाल के यहाँ आता है तो उसे कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और उन जगहों की क्या क्या महत्व है, अगर इनमें कुछ दृष्टि डाले तो। देखो 1-2 दिन के लिए अगर आप ब्रज आते हैं तो आप जो मुख्य मुख्य स्थान है वहीं जा पाएंगे। जैसे वृंदावन में बिहारी जी जा सकते हैं, राधा रमन लाल जी जा सकते हैं। वृंदावन में 7 देव हैं। अच्छा। सप्त देवालय जिनको बोलते हैं, 7 भगवान हैं। उनमें से कुछ भगवान की जो वास्तविक मूर्ति थी, वो जब मुगलों का आतंक हुआ तब उनको बदल दिया गया। जैसे गोविंद देव जी जयपुर चले गए, मदन मोहन जी करौली राजस्थान चले गए। अच्छा। तो ऐसे कुछ कुछ भगवान, लेकिन जो अभी भी विराजमान है, राधा रमन लाल जी, बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, तो ये मुख्य मंदिर है। मंदिर के अलावा वृंदावन में बहुत प्यारी प्यारी छोटे छोटे स्थान है, वन। अच्छा। जैसे निधि वन, सेवा कुंज, वहां अभी भी आप जाओगे तो आपको एकदम प्रॉपर वृंदावन जैसा लगेगा कि वहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, वानर बंदर हैं, और मिट्टी का स्थान है। आप थोड़ी देर वहाँ बैठ जाओ, वहाँ जाके आप थोड़ा भगवान का चिंतन कर सकते हो। तो ये तो हो गई वृंदावन की बात। आप बरसाने जा सकते हैं, राधा रानी का स्थान है, गोकुल जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज जो मैं बोलूंगी, किसी के पास बहुत ही शॉर्ट समय है, ज्यादा भीड़ भाड़ भी उसको नहीं पसंद है, तो अगर ब्रज आते हो तो अगर वृंदावन का असल आनंद लेना है तो थोड़ी देर समय निकाल के शांति से यमुना जी के घाट पे बैठिए। अच्छा। कहीं नहीं जाना, मत जाइए। अगर वृंदावन का एहसास मन में बिठाना है, कैसा होता होगा वृंदावन, तो यमुना के घाट पे बैठ के आंख बंद करके अनुभव करिए। मैंने खुद अनुभव किया है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों से, नहीं जा पा रहे कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे, मत जाइए। शांति से समय निकाल के यमुना जी पे शांति से बैठिए, सोचिए कृष्ण इस यमुना जी में क्या लीला करते होंगे। हाँ। गोपियों के साथ श्री राधा रानी की कैसी लीला होती होगी। असल वृंदावन आपको तब दिखेगा। अच्छा।
अगर भाग दौड़ में बस यहाँ गए वहां इसको भी कर लिया उसको भी, तो आपको वृंदावन में बस भीड़ दिखेगी, लाइटिंग्स दिखेंगी, चमक धमक दिखेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी। पर वृंदावन का असल आनंद है एकांत, अच्छा। परम रस, परम शांति। तो वो ले सकते हैं आप। रमन रेती जा सकते हैं, बहुत सुंदर स्थान है वहां रमन पर। रेती। रमन रेती, आज भी लोग वहाँ रेत में, रज में लोटपोट होते हैं, क्योंकि ब्रज की रज सबसे महान मानी जाती है। तो ये कुछ कुछ स्थान है जहाँ आप शांति से बैठिए और भाग दौड़ मत करिए, भले एक दर्शन करिए। आप एक बार आए हो, 2 दिन रुके हो, भले शांति से, तो फिर आप अगर आंख भी बंद करोगे तो भी आपको असल वृंदावन दिख जाएगा। और बाकी अगर लंबे समय के लिए आते तो और अच्छा है, क्योंकि वृंदावन के आसपास बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वहां आप जा सकते हैं, वहां दर्शन कर सकते हैं, समय अपना थोड़ा सा निकाल करके। अच्छा, आपने निधिवन की बात करी जी। अक्सर बुद्धिजीवियों की ये टिप्पणी आती है कि निधिवन मतलब जैसे हमारी मान्यता है कि वहां रात को कृष्ण जी आते हैं अपनी लीला रचाने, वो आप मुझे अच्छे से बताइएगा जी। पर अक्सर बुद्धिजीवियों की टिप्पणी आती है कि निधिवन में क्या है, साइंटिफिकली देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो क्या मान्यता है, वहां होता क्या है और क्या वो असल में होता है? अच्छा, आप बताइए मुझे, एक केजी के बच्चे को पीएचडी की पढ़ाई पढ़ाओगे तो उसको समझ आएगी? बिल्कुल नहीं। नहीं आएगी ना। नहीं। उसको पहले पीएचडी तक पहुंचना पड़ेगा, तब उसको समझ आएगी। आप जिन बुद्धिजीवी का बात कर रहे हैं वो अभी केजी में है, इस वाले क्षेत्र में। अच्छा। भले वो किसी क्षेत्र में महान होंगे, साइंस में, विज्ञान में, लेकिन अगर प्रेम रस की या अध्यात्म की बात करें तो वहां उनका अभी एंट्री नहीं, प्रवेश नहीं है, इसलिए वो इस चीज को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये इनका आउट ऑफ सिलेबस है उनके लिए। तो अगर बात करें निधिवन में क्या होता है, नहीं होता, क्यों नहीं होता? वृंदावन में हर रोज कुछ ना कुछ चमत्कार होता है, कुछ ना कुछ घटना घटती है, ये एहसास दिलाने के लिए कृष्ण है। आज भी वृंदावन में रास कर रहे हैं, गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, पर एहसास उसको होगा जिसके भीतर ये भक्ति भाव होगा। तो ये ऐसा नहीं सोचें कि मैं, देखिए, साइंस का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। आज हमारी बातें अगर लोगों तक पहुंचेगी तो उसका मीडियम साइंस है, विज्ञान है। लेकिन विज्ञान जितनी तरक्की कर रहा है, जब अंतिम स्टेज पे पहुंचेगा तो धर्म पहले से होगा। धर्म वहां पे पहले से हंस रहा होगा कि अच्छा अब आया तू थकता थकता, मैं तो ऑलरेडी कब से हूँ। हमारे जितने भी ऋषि महात्मा ये हुए, क्या नहीं किया उन्होंने, बड़े बड़े, आज हम कितना भी कहें, हमने तरक्की की है, हमने एयरप्लेन्स बनाए, हमने बड़ी बड़ी मशीन्स बनाई, लेकिन हमारे ऋषि तो ऐसे थे कि वो मानसिक संकल्प से कहाँ पहुंच जाते थे। इससे बड़ा विज्ञान कोई हो सकता है? नहीं। तो हम ये इसको नकार नहीं सकते। हम कैसे झुटला सकते कि एक मीराबाई जाकर के द्वारिकाधीश में डायरेक्ट उनकी मूर्ति में समा गई। मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई। अच्छा। मीराबाई का शरीर नहीं मिला, शव नहीं मिला, वो एंट्री करी, द्वारिकाधीश में गई और उसके बाद वो कभी बाहर नहीं निकली। अच्छा। वो द्वारिकाधीश में की मूर्ति में जाकर के समा गई। विज्ञान तो नहीं मानेगा इसको, साइंस कहेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन ये जो हमारा अध्यात्म का जो रास्ता, ये बहुत ऊंचा है। तो कृष्ण आज भी रास करते हैं, पर दिखते उनको ही हैं जिनकी आंखों में ऑलरेडी कृष्ण बसे हुए हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जिसके आंखों में पीला चश्मा, उसको हर जगह पीला पीला दिखाई देगा। तो जिसके मन में कृष्ण बसे, वो निधिवन जाए, वो बम्बई चला जाए, वो अमेरिका चला जाए, उसको हर जगह कृष्ण महारास करते, लीला करते दिखाई देंगे। तो इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ये 100% सत्य घटना है। वृंदावन में रहने वाले जानते हैं, और जो आकर के इस पर बहुत रिसर्च करी है वो भी जानते हैं कि ये झूठ नहीं। अच्छा, हम इंसानों की प्रवृत्ति में अक्सर ये देखा जाता है कि हम काम ही फल को देख के क्या करते हैं कि बेटा ये कर ले, ये मिलेगा, अगर फर्स्ट आएगा तो ये मिलेगा, अगर मैं अच्छा काम करूँ तो मुझे बोनस मिलेगा, वो बोनस को देख के शायद मैं काम करूंगा, और ऐसे ही शायद हर कोई। और वहीं गीता में निष्काम कर्म सिखाया जाता है कि फल की चेष्टा करे बिना काम करिए और फल की चेष्टा मत करिए, वो मत देखिए कि कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। पर इंसानों के लिए तो ये काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी तो प्रवृत्ति ही ये है कि हम फल को देखें और काम करें। तो निष्काम कर्म करना कैसे पॉसिबल होगा, और क्या एक स्टेप या एक गाइड है कि आप ऐसा करिए तो आप शायद इस प्रोसेस में आ पाएंगे? देखो, काम 2 तरह का होता है। एक ये है कि जिसके फल में आपको खुशी मिलती है, एक काम वो होता है जिसको करने में खुशी मिलती है। हाँ। मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता इसका फल। एक है जिसको सिर्फ सैलरी से मतलब है,
एक व्यक्ति वो है कि जो सैलरी पर ध्यान ना दे करके काम कर रहा है क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लग रहा है। तो ये जो निष्काम फल वाली जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जब आपको बचपन से ये सिखाई जाएगी, बच्चों को जब ये बचपन से सिखाई जाए, जैसे आपने आंसर भी खुद ही दे दिया क्वेश्चन में कि अच्छा, हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा ये काम कर ले तो चॉकलेट देंगे, ये गलत है। ये गलत है। अच्छा, यहाँ हमें बच्चों को ये नहीं सिखाना कि तुम ये काम करोगे तो तुमको लालच नहीं देना है, प्रोत्साहन दे सकते हो, रिवॉर्ड दे सकते हो। रिवॉर्ड एक अच्छी चीज है कि उसका उत्साह बढ़ेगा, लेकिन हम बच्चे को ना लोभ देना शुरू कर देते हैं कि एग्जाम में नंबर लाओगे तो बाइक दिलाएंगे, ऐसा करोगे तो गाड़ी दिलाएंगे। इससे कहीं ना कहीं बच्चा मेहनत तो करेगा लेकिन उसका केंद्र गलत होगा, उसका लक्ष्य गलत होगा। अगर मैं एक चीज को, गाड़ी को पाने के लिए मेहनत करके पास हो भी गया तो उसका लक्ष्य गलत था, इसलिए उसका परिणाम भी गलत होगा। इसलिए ये चीज बच्चों को कभी मत सिखाइए, लालच देना मत सिखाइए, लोभ से नहीं, उनको कर्मठ बनाइए। कर्मठ अच्छा। बनाने के लिए दो चीजों की शुरुआत घर से पेरेंट्स और स्कूल से टीचर्स, इन दोनों का ये सबसे पहला जिम्मेदारी है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। देन फिर जब आप किसी आध्यात्मिक सत्संग में जाते, किसी ऐसे संत गुरु प्रवक्ता के पास जाते हैं, तो वहां फिर जब ये चीजें आपको धीरे धीरे समझाई जाएंगी तो आप अपने आप कर्मनिष्ठ बन जाएंगे। कर्मनिष्ठ बनने के लिए और एक सबसे बड़ी चीज, भगवत गीता पढ़िए। अगर किसी व्यक्ति को कर्मनिष्ठ बनना है कि फल की चिंता न करे, तो सिर्फ इतनी सी लाइन मत पढ़ लीजिए, गीता का सार बोल दिया कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन आप डायरेक्ट सार पर क्यों आ जाते? पहले डिटेल जानो। हाँ। पहले भगवत गीता को पढ़ो। सार उनके लिए है कि जिन्होंने पूरा पढ़ लिया, अब उनके लिए लास्ट में ये रिजल्ट, उन्होंने जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है ये है, पर पहले स्टोरी भी तो पढ़ो। तो अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे कंटिन्यू, एक स्पिरिचुअल तरीके से, भले आप ना पढ़ो, आप ये समझो कि मुझे इससे बहुत कुछ सीखना है, लाइफ मैनेजमेंट सीखनी है, तो आप भगवत गीता पढ़ो। आपको अपने आप जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कर्मनिष्ठ होना, वो आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। अच्छा, देवी जी, आप श्रीमद् भागवत महापुराण करती हैं, उसमें कई सारे प्रसंग, मतलब शायद 18,000 श्लोक और इतनी बड़ी पुराण है, तो उसमें से आपका क्या सबसे पसंदीदा प्रसंग है, जहाँ कोई लीला हो या कोई भगवान जी का चमत्कार हो जो कृष्ण जी ने किया हो, उनमें से आपका क्या बेस्ट जो आपको लगता है? लीला तो मुझे सारी पसंद है, सब प्रसंग अच्छे, कोई है ही नहीं भागवत में ऐसा जो अच्छा ना हो। पर भागवत जी का जो उद्धव संवाद है वो अच्छा। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। जब वो ब्रज में आए थे, जब कृष्ण मथुरा गए, तो मथुरा से फिर चले गए द्वारिका, तो यानी जब कृष्ण 11 वर्ष के लगभग रहे थे तो उन्होंने ब्रज छोड़ दिया। और ब्रज केवल 11 साल रहे, बाकी कृष्ण का जीवन रहा है ब्रज से बाहर। 100 साल भगवान श्री कृष्ण ब्रज से बाहर रहे, लेकिन वहां जाने के बाद भी जो उनका प्रेम है ब्रजवासियों के लिए, उसको याद करके कृष्ण रोते हैं। अच्छा। भागवत में 3 जगह है जहाँ श्री कृष्ण रोए हैं। पहला, पितामह भीष्म का जब उनको याद आई तब वो रोए थे। दूसरा, जब उनको ब्रज की याद आई तब वो उद्धव जी के सामने रोए थे। और तीसरा, जब सुदामा उनसे मिलने आया तब वो रोए थे। तो ये 3 स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा भावुक हुए हैं, और लिखा है कि उनकी आंखों में आंसू थे। तो जब उद्धव जी ने देखा कृष्ण रो रहा है, तो उद्धव ने कहा, अरे तुम भगवान होके रो रहे हो? वैसे तुम दुनिया को कहते हो मोह माया मत करो, दुनिया से मन हटा लो, और तुम ब्रजवासियों को लेके रो रहे हो। तब उस समय कृष्ण ने कहा है कि ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नहीं। मैं अपने आप को भूल सकता हूँ, लेकिन मैं ब्रज के लोगों को नहीं भूल सकता, क्योंकि ब्रज में, ब्रज की भक्ति इसलिए मान है क्योंकि यहाँ ना कृष्ण से किसी को कोई लालच नहीं है, किसी को चाहिए नहीं बदले में कि हम तुमसे प्रेम करते तो हे कृष्ण हमारी काम मन्नतें पूरी कर दो। ब्रज मन्नतों वाली जगह नहीं, यहाँ कोई मन्नत नहीं मांगता। अगर मन्नत भी है तो एक ही मन्नत है, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण मिल जाए बस, यही हमारी मन्नत है, यही हमारा मोक्ष है, यही हमारी मुक्ति है। तो कृष्ण ने कहा मुझे ब्रज नहीं भूला जाता। तो उद्धव ने कहा कि क्या करें, आप तो जा नहीं सकते ब्रज, क्योंकि आप तो कामकाज में राजकुमार बन चुके हो। मैं जाता हूँ, लाओ अपना पत्र दो, अपना मुझे दो, मैं लेकर के जा। तब श्री उद्धव जी ब्रज आए,
और जब उद्धव जी ब्रज आए तो उनको रियल प्रेम का मतलब समझ आया कि गोपी मैं कथा में सुनाती हूँ, मैं सुनाते सुनाते एकदम भावुक हो जाती हूँ, हाँ क्योंकि जी। वो प्रसंग ऐसा है कि गोपी एक चौक लेकर के कृष्ण की याद में लिख रही है 1 + 1 = 1, फिर मिटा देती है, फिर लिखती है 1 बराबर 1। तो उद्धव ने कहा ये गलत है, ये मैथ्स के हिसाब से ठीक नहीं है, गलत है। गणित के हिसाब से 1 + 1 = 2 होता है। तब गोपी ने कहा कि दुनिया के गणित में 1 + 1 2 होता है, पर प्रेम जगत में जब 1 और 1 मिल जाते हैं तो 2 नहीं बचता, बस 1 बचता है। क्या बात है। हमारे लिए अब हम नहीं बची, बस कृष्ण बचा है। योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे पास योग ध्यान जप तप इसकी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ रोम रोम में कृष्ण बसा हुआ है। तो ये प्रसंग मेरा बहुत प्रिय प्रसंग है। और इससे जुड़े हुए भागवत जी के अलावा भी कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इस प्रकार के अन्य कई सारे प्रसंग हैं। जैसे राधा रानी ब्रज से बाहर कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र गई, एक अच्छा। बार मिली, ब्रजवासी गए, ये जानते ही नहीं लोग। तो ये कुछ कुछ प्रसंग हैं जो भागवत से रिलेटेड है और मेरे बहुत प्रिय प्रसंगों में से। अच्छा, अब हमारी हमारी वार्तालाप को थोड़ा समापन की ओर लाते हैं। और जी। मुझे और आई एम श्योर हमारे सारे दर्शकों को आपका एक भजन का, सारे भजन काफी अच्छे हैं, सारे ही बहुत सुना करते हैं, बट मैं पर्सनली भी एक को बहुत ज्यादा पसंदीदा मानता हूँ अपना, वो है जी श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, जी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। आप अगर थोड़ा बस गुनगुना दें और हमारी ऑडियंस हाँ, के लिए। मैं 2 लाइन आपकी बिल्कुल। इच्छा है तो जरूर गाऊंगी। हो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, राधा मोहन है, मोहन है राधा। कृष्ण काला है, राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। इससे अच्छा शायद कुछ नहीं हो सकता। बहुत जी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने मेरे भावों को दर्शकों तक पहुंचाने का एक बहुत सुंदर प्रयास किया है। आपकी बहुत सुंदर सीरीज जो है वो बहुत आगे बढ़े और लोगों के जीवन में बहुत सकारात्मकता लाए, ऐसी मेरी शुभकामना। जी जी जी। और मैं अक्सर शायद ये आगे भी बोलता रहूंगा और अक्सर बोलता आ रहा हूँ, एक ऐसा शेर है, जी अगली बार मिलने की शर्त ये होगी कि दोनों घड़ियां उतार के बैठेंगे। क्योंकि शायद आज इतनी बातें करने के बाद भी मुझे लगा कि कितना कुछ रह गया, कितना कुछ मिसिंग है। जी तो अगर कोशिश रही तो आगे फिर से इसका पार्ट 2 करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में अपने क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन के साथ राधे राधे लिख के बतलाइए को सब्सक्राइब भी कर लेना।